हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस चल रहे थे, एमसीक्यूज करवा रही थी मैं, और हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके थे। अब आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल का नाम रेखा नानेरिया है और ये जो चैनल बनाया गया है एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस बायोस स्टार्टअप प्रोग्राम रन डैश टू चेक वेदर और नॉट प्राइमरी डिवाइसेस द कंप्यूटर विल रिले ऑन आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। मीन बायोस प्रोग्राम ऐसा कौन सा प्रोग्राम रन करता है जिससे ये चेक हो सके कि सारे डिवाइसेस जो प्राइमरी डिवाइसेस है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रेसिंग डैश शोज यू टू द विंडो In Microsoft Windows, pressing dash shows you the window menu option. Means window menu option की शॉर्टकट की पूछी गई है डायरेक्ट की, ठीक है। तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस स्पेस बार। जब भी आप Alt प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे विंडोज मेन्यू के ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In a screen resolution description that is 720p, the letter P stand for, हमें बताना है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन में 720p, P का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो P का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। जनरली लोग पिक्सल पे टिक करते हैं, पर इसकी क्योंकि स्क्रीन की बात हो रही है, स्क्रीन पिक्सल्स की फॉर्म में डिवाइडेड होती है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ से हमारा दूर होता है कि P जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट की फॉर अंडू इज, अंडू की शॉर्टकट की बताना है तो अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन इज एन अटेम्प्ट टू मेक इट सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड, ठीक है। इनकोडिंग करना इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए ताकि अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ना कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, ठीक है। एक दूसरे ही कोड में कन्वर्ट कर देना हमारे डेटा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ कोड विच टिपिकली हैज अ डिटर्मिनल इफेक्ट सच एज करप्टिंग द सिस्टम और डिस्ट्रॉइंग डेटा इज कॉल्ड, ठीक है। पीस ऑफ कोड की बात हो रही है। पीस ऑफ कोड एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। प्रोग्राम जो कि हमारे सिस्टम को करप्ट कर दे या हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर दे, उसको आप क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू आईटी सर्टिफिकेशन, सीसीएनए स्टैंड फॉर। आईटी सर्टिफिकेशन में सीसीएनए का मीनिंग क्या होता है? तो सीसीएनए का मीनिंग होता है सिस्को सर्टिफिकेशन नेटवर्क एसोसिएट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन पहली बार आता है तो उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is an important security measure for computer system? हमें बताना है कि इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी मेजर्स कंप्यूटर सिस्टम में कौन से होते हैं, ठीक है। तो रेगुलर अपडेट करना एंटीवायरस को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चेंजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल गलत। डस्टिंग क्लीनिंग, इससे को अंदर प्रोग्राम को सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेगुलर डिलीटिंग ऑफ इमेज वीडियो फ्रॉम द कंप्यूटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी द फुल फॉर्म ऑफ PIN का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी
के रिस्पेक्ट में। तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a system utility to troubleshoot the Microsoft Windows Startup program? ठीक है, जब कोई सी भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, तो कौन सा प्रोग्राम रन होता है? ठीक है, तो वो रन होता है MS config। ये एक प्रोग्राम है जो रन होता है। ठीक है, प्रोसेस बोलो या प्रोग्राम बोलो एक ही बात है। ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं जो रन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। टू विंडोज रेग एडिट कमांड कैन बी यूज टू एक्सेस कमांड विंडो। ठीक है, कमांड विंडो में ये वाली जो कमांड होती है वो एक्सेस करने के लिए होती है, यूज टू एक्सेस कमांड विंडो। ठीक है, कमांड विंडो को एक्सेस करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसी कोई कमांड मैंने नहीं देखी। दूसरा, फायरवॉल प्रोटेक्ट अ नेटवर्क और सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, बिल्कुल सही, अनऑथराइज्ड एक्सेस से फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है वो गलत है और दूसरा जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following contains one or two files or directory that is smaller than their original size? कोई भी फाइल या डायरेक्टरी जो कि अपने ओरिजिनल साइज से कम है, तो वो किस फॉर्म में होती है? कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is false? हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अ फोल्डर कैन स्टोर अदर फोल्डर, बिल्कुल सही। अ फोल्डर कैन स्टोर बोथ फाइल्स एंड फोल्डर, बिल्कुल सही। फोल्डर फाइल और फोल्डर दोनों को स्टोर करता है। फाइल कैन स्टोर फोल्डर, बिल्कुल गलत। फोल्डर्स में फाइल स्टोर होता है, फाइल में फोल्डर स्टोर नहीं होता। ठीक है, डिफरेंट फाइल्स इन अ फोल्डर कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। कभी भी फोल्डर फाइल को स्टोर करके रखता है, फाइल फोल्डर को स्टोर करके नहीं रखती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल सिस्टम, हमें बताना है कि कौन सा फाइल सिस्टम नहीं है। तो FAT 12, 32, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, ये तीनों फाइल सिस्टम है। FAT ये कोई फाइल सिस्टम नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following DOS command is used to display the list of file and folder containing inside the current folder? ठीक है, करंट फोल्डर में फाइल और फोल्डर्स को डिस्प्ले करते हैं। उस कमांड का नाम क्या है? उस कमांड का नाम है dir। ठीक है, dir कमांड होती है जिससे सारे डायरेक्टरी, फाइल और फोल्डर जो होते हैं डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरे कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, यूजफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।